मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि कृषि कानूनों को लेकर मोदी जी को जिद छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मोदी उस मानसिकता के व्यक्ति है जो मैं कहूँगा वो सही, बाकी सब बेकार है। लेकिन विश्वास है कि वे जिद छोड़ेंगे और तीनों कानून वापस लेंगे। दिग्विजय सिंह ने इन कानूनों के लिए ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बनाकर कानून पास करने की वकालत की है। बैतूल में दिवंगत कांग्रेस विधायक विनोद डागा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा में कहा कि ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये कानून क्यों लाए हैं। इस देश में 12 से 15 लाख करोड़ का कृषि मार्केट है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां मार्केट में आना चाहती है। इसलिए सरकार अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम को प्रभावित किया है। इसे पंजाब हरियाणा के किसान समझते हैं। हम एमपी में किसानों को जागृत करेंगे। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के 50 से 60% लोग खेती पर निर्भर है, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। अगर सरकार को कानून लाना था तो उसे सेलेक्ट कमेटी में चर्चा कराना था, दोनों से चर्चा और समन्वय के साथ कानून बनाया जाना था। लेकिन मोदी उस मानसिकता के व्यक्ति है जो मैं कहूँगा वही सही है, बाकी सब बेकार है। दिग्विजय सिंह ने एमएसपी के सवाल पर कहा कि ये सिर्फ भ्रम है, कहीं भी एमएसपी नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और एनडीए के सहयोगी दलों को दबाव डालकर कानून वापस कराना चाहिए। एक सवाल पर के सीएम शिवराज सिंह के ये कहने पर कि यह मेरिट की सरकार है, पहले की लेन देन की सरकार नहीं, पर प्रतिक्रिया में दिग्गी राजा ने कहा कि कौन सी मेरिट, जिन्होंने 25 एमएलए को खरीद लिया है वह लेन देन की ही सरकार है। कांग्रेस से टूट रहे विधायकों को लेकर उन्होंने कहा कि जिसको 35 करोड़ मिलेगा उसे कौन रोक पाएगा। इसके पहले दिग्विजय सिंह ने दिवंगत कांग्रेस नेता विनोद डागा को उनके डागा निवास पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर कांग्रेस विधायक निलय डागा और उनके परिजनों से भेंट की। इस बात का बेहद दुख है कि आज विनोद हमारे बीच में नहीं है। 40-45 साल का हम लोग का इस परिवार के साथ मेरा निजी संपर्क रहा है, पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। और एक दिन पहले मुलाकात हुई, शाम को गपशप हुई। इसे मालूम था कि अगले दिन वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे। लेकिन मैं कभी सोचता हूँ कि बहुत भाग्यशाली व्यक्ति था, जिस प्रकार की उसका देहांत हुआ है मंदिर में। मैंने पूरा वीडियो देखा। मंदिर में पूरी सेवा करने के बाद और जब वहाँ से निकला वहीं 1 मिनट भी नहीं लगा। शुद्ध आत्मा थी और कभी किसी का बुरा नहीं किया उस आदमी ने, हमेशा सहयोग किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि निलय भी अब इसी प्रकार से उनके पारिवारिक जो एक परंपरा रही है समाज सेवा की, उस पर वो कायम है। और हमारा पूरा न केवल समर्थन है, आशीर्वाद है, पूरा सहयोग है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में जो विनोद जी की जाने से शून्य आई उसका ये पूरा करेंगे। देश में जो किसान आंदोलन चला हुआ है उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि 2014 में मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने शांता कुमार कमेटी बनाई थी कंट्रोल की दुकानें पीडीएस सिस्टम पर वर्क करने के लिए। रिपोर्ट दी, उन्होंने रिपोर्ट दी कि इसमें गरीबों को खाद्यान्न देने के बजाय नगद राशि दी जाना चाहिए। वहीं से शुरुआत होती है इस किसान ऑर्डिनेंस की उद्देश्य की। जब कैश बेनिफिट ट्रांसफर होगा तो फिर अनाज खरीदने की जरूरत नहीं है, और जब अनाज खरीदने की जरूरत नहीं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों लाए हैं। इस देश में लगभग 12 से 15 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर कमोडिटी का मार्केट है, जिस पर इंटरनेशनल मल्टीनेशनल जो हैं बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मार्केट में आना चाहती हैं। और इसीलिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में भी उन्होंने जमाखोरी का जो
कानून था उसे डाइल्यूट किया है और उसमें भी लिमिट खत्म कर दी है। पंजाब हरियाणा के किसान समझदार हैं, समझते हैं इस बात को, अवेयर हैं। हमें मध्य प्रदेश के किसानों को जागृत करने की आवश्यकता है, हमको जागृत करेंगे और हमें विश्वास है कि हमारा यह प्रयास सफल होगा। मोदी जी को जिद छोड़ देनी चाहिए। इस देश के लगभग 50 से 60% लोग खेती पर निर्भर हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा किसानी करते हैं, बाकी मजदूर हैं। उनके हितों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगर लाना था कानून तो चर्चा करानी चाहिए थी, सेलेक्ट कमेटी में सौंप देते, सारे दलों से चर्चा होती और एक समन्वय के साथ कानून बनाया जा सकता था जो सबके हित में होता। लेकिन मोदी जी उस मानसिकता के व्यक्ति हैं कि जो मैं कहूँगा वही सही है, बाकी सब बेकार है। अब आप देख लीजिए जिस तरह से नोटबंदी में इन्होंने जिद पकड़ी, यहाँ तक कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी परिवर्तन करने का उन्होंने प्रयास किया, बड़ी मुश्किल से हम उसे रोक पाए। उसी प्रकार से हमें विश्वास है कि वे अपनी जिद छोड़ेंगे, तीनों कानून वापस लेंगे और साथ में जॉइंट सेलेक्ट कमेटी बनाएंगे पार्लियामेंट की, जिसमें कि सभी पार्टियों से चर्चा करके एक समन्वय के साथ सर्वसम्मति से जो कानून पास हो, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, वो करेंगे। किया गया है। ट्रेड यूनियंस पर भी शिकंजा कसा गया है। ट्रेड यूनियंस का भी रजिस्ट्रेशन का जो प्रावधान था उसे और कठिन किया गया है। कि मजदूरों की जो वर्क आवर्स हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें भी परिवर्तन करने का प्रयास किया है और उसकी ओपन कर दिया गया है कि 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे भी मजदूरों से काम लिया जा सकता है। ये सब चीज़ें गरीब, मजदूर और किसान विरोधी हैं, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। ये बार बार तो वार्ता विफल हो रही है केंद्र सरकार से, क्या उसके पीछे कोई साजिश है? साजिश किसकी है? कौन साजिश करेगा? बात यह है कि हर चीज़ में भाजपा और नरेंद्र मोदी जी जो उनसे सहमत नहीं है तो वो देशद्रोही है, या साजिश करता है, या राष्ट्र हित में काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है। प्रजातंत्री व्यवस्था में हम सब राष्ट्र हित की बात करते हैं। कोई देशद्रोही नहीं है। कोई देशद्रोही है तो उसको बंद करिए, उजागर करिए, लेकिन जो हमारी बात ना माने वो देशद्रोही। ये तो लोकतंत्र की मूल धारणा के ही विपरीत है। लोकतंत्र में विपक्ष तो होता ही है, और विपक्ष नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र किस बात का? एक तंत्र हो जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि 20 पेज का किसानों मसौदा दिया है, के लिए जो किसानों कानून को है उसको किसानों को गुमराह करने का आरोप है कांग्रेस पर। ये मतलब ऐसा है कि ठीक है तो अकाली दल वाले भी गुमराह हो गए, बाकी दल भी गुमराह हो गए। प्रकाश सिंह बादल जैसा व्यक्ति जिसने शुरू से भाजपा को सपोर्ट किया और सर्वमान्य नेता है उस पंजाब और उस अकाली दल के, उनको भी वो भी गुमराह कर रहे हैं, या वो भी गुमराह हो गए। तो ये बेकार बात करते हैं। भाजपा अकेली पड़ गई है। एमएसपी को लेकर उन्होंने लिखित आश्वासन देने की बात कही है। 20 पेज का मसौदा भी किसानों के सामने रखा है। अरे आश्वासन क्या है? कल मैं मंडी में था इंदौर में, 1940 का 1980 क्या रेट है गेहूँ की? एमएसपी शायद 1940 है। 1400 में गेहूँ बिक रहा था कल। चने की कीमत एमएसपी है 4,850, 4,000 और 4,500 चना बिक रहा था। आश्वासन से क्या होता है? इन्होंने आश्वासन दिया नोटबंदी हम 50 दिन में समाप्त हो जाएगा व्यवस्था। आज हालत यह है कि तब 17.5 लाख करोड़ की करेंसी मार्केट में थी, आज 26 लाख की करोड़ की संपत्ति करेंसी मार्केट में है।
ये 9 लाख करोड़ कहां से आया, किसके पास है? मार्केट में तो नजर नहीं आता, इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है। तो ये केवल गुमराह करने वाली बात है और इसलिए हम सब किसानों के साथ हैं, हर पार्टी से उठकर। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि नीतीश कुमार जी और एनडीए में जितने बीजेपी के अलाइज हैं वो इन पर दबाव डालकर किसानों के हित में किसान विरोधी कानून वापस लेने के लिए इन्हें बाध्य करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या करेगी इसको लेकर, किसानों के आंदोलन को हम लेकर? तो किसानों के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं। आज शिवराज सिंह जी ने कहा है कि जो मध्य प्रदेश में सरकार है मेरिट की सरकार है, जो पिछली जो सरकार थी वो लेन देन की सरकार है। कौन सी मेरिट की? मेरिट की सरकार है। लेन देन की मेरिट पर- सरकार तो रही ना। 28 एमएलए को खरीद फरोख्त किया है 25 को, तो लेन देन की सरकार है ना वो तो। एक बात और आई सामने करके जो बात हो रही है एसएससी को 2 दिन ताले नहीं खुले, क्या संगठन पीसीसी के 2 दिन ताले नहीं खुले अभी बीच में? ऐसा नहीं है। इन नगरीय चुनाव को लेकर जो बातें हो रही है कि अध्यक्ष का चुनाव अपना वोट के द्वारा किया जाएगा, क्या आपको लगता सही है जो पुराना फैसला उन्होंने बदल दिया? जी, अध्यक्ष के चुनाव को और महापौर के अध्यक्ष के चुनाव की बात कर रहे हैं, जो शिवराज जी ने मना कर दिया, अभी चेंज कर दिया, आपको क्या लगता है? ऐसा है, जो ये था दोनों प्रणालियां चल रही हैं। एक जनता द्वारा चुना जाता है, एक पार्षदों द्वारा चुना जाता है। तो पहले मेरे कार्यकाल में जनता चुनती थी, फिर कमलनाथ जी ने उसे पार्षदों के माध्यम से किया, उन्होंने पलट के वापस वो पुराना कर दिया। विधायकों को रोक नहीं पा रहा है, दमोह के विधायक लोधी जी भी चले गए। 35 करोड़ 50 करोड़ जिसको मिलेंगे, कोई रुक पाएगा? राजा साहब एक सवाल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की संगठन जो अभी मध्य प्रदेश में संगठन की स्थिति है वो दृढ़ करने के लिए कोई प्लान है क्या कांग्रेस का? कमलनाथ जी के पास है। जंगलों में जो कारोबार कर रहे हैं, आपको लगता है वन विभाग ऐसा है ना, जल जंगल जमीन आदिवासी